मेरे प्यारे देशवासियों, जय हिंद। होगा क्या बंगाल में? ममता दीदी वापस आएगी? नरेंद्र मोदी पहली बार महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने में सक्षम बनेगी? बंगाल में तृणमूल की सरकार जाएगी? भाजपा की सरकार आएगी? होगा क्या बंगाल में? एकमात्र ये प्रश्न पूरे भारत को हिला रहे हैं। दक्षिण से उत्तर तक, उत्तर से पूर्व से पश्चिम तक, हर जगह पूरे देश के लगभग हर किसी के मन में यही सवाल है। हर कोई यह जानना चाहता है कि 4 मई को क्या राय आएगी, बंगाल की जनता किसको जिता रही है। बंगाल की जनता के मन में तो सवाल है ही, वो तो उसका उत्तर खोजने की स्वयं प्रयास कर रहे हैं और अपने तरीके से उत्तर दे भी रहे हैं। लेकिन देश के जो बाकी प्रदेश है, बाकी जो भाग है, वहां से भी लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या होगा, क्योंकि इस बार के चुनाव बंगाल में एक ऐसे स्थिति में हो रहा है जिसमें 27 लाख लोगों का नाम एक तरह से जबरदस्ती वोटर लिस्ट से कट चुका है। लगभग 91 लाख वोटर्स का नाम पूरे प्रदेश में वोटर लिस्ट से इस बार आउट हो चुके हैं। ऐसे में ये जो बहुत बड़े संख्या में वोटरों की वोटर लिस्ट से बाहर हो जाना, इसका तो कोई एक प्रभाव तो पड़ेगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि इसके कारण बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि तृणमूल कांग्रेस पहले से ही जानते थे कि ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए उनका प्रस्तुति भी ऐसा ही था, तो उसने अपना जो हिस्सा है, अपना जो वोट बैंक है, उसको बचा लिया है काफी हद तक। इसके लिए, इसके कारण जितना उसका नुकसान होना था उतना उसका नुकसान नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। लेकिन भाजपा, जिसको लग रहा था कि उसको सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, इस बार एसआईआर की वजह से उसका ज्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। जैसे खास करके अगर देखें तो मुसलमान वोटर काफी संख्या में वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, और साथ ही साथ मतुआ, राजवंशी और नमशूद्र, ये 3 जो हिंदू समुदाय है, उनके भी एक अच्छे खासे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है। अब क्या हुआ, पिछले चुनाव में ये कहा जा रहा है कि मतुआ वोटर्स में से ज्यादातर लोग बीजेपी को वोट दिया था। ये कहा जाता है कि राजवंशी वोटर में से भी काफी लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, और जो नमशूद्र जो संप्रदाय है उसका भी समर्थन बीजेपी के तरफ था। तो इस बार अगर इनमें से एक अच्छे खासे लोगों का संख्या में नाम कट जाता है, तो इसका प्रभाव किसको पड़ेगा, ये तो सब जानता है। और एक दूसरा हिसाब सबके सामने आया है, जो तृणमूल कांग्रेस के तरफ से भी दावा किया गया और कई और एजेंसी भी ऐसा बोला कि इस बार जितने सारे नाम कट चुके हैं, जैसे 91 लाख वोटर, तो इनमें से 63% लोग हिंदू समुदाय है, अलग अलग हिंदू समुदाय है। तो हिंदुओं का नाम अगर 63% कटा है, तो ये तो भाजपा के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी हो सकता है। और बाकी जो कटे हैं उनमें से 34% के आसपास रहेगा मुसलमान नाम। तो ये भाजपा को पहले ये मालूम नहीं था, इनका कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। भाजपा को लगा था कि, बंगाल के नेताओं को लगा था कि एसआईआर होगा तो उसके कारण सिर्फ मुसलमान वोटर ही वोटर लिस्ट से आउट होगा। लेकिन ये जो सत्य है, इसके तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बांग्लादेश से आए हुए लाखों हिंदू ऐसे हैं जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिला, लेकिन वो बंगाल के वोटर लिस्ट में आ चुके, वो वोट डाल रहे थे। 2024 में भी उनमें से काफी लोग वोट दिए हैं। तो ये जो लोग जिनका नागरिकता का कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ, एसआईआर करने से उनको ये प्रमाण करना पड़ेगा कि वो भारतीय है, और यह उनके लिए असंभव होगा, क्योंकि उसके लिए तो जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो उनके पास नहीं होगा। तो ये उनको अंदाजा नहीं था। तो इसलिए एसआईआर करने के बाद जब इन्होंने जो सख्ती से इसका प्रयोग किया, तब देखा गया कि लाखों लोग जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, उनका नाम भी कट गया।
और ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी एक नाम से एक नया तरीका इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एसआईआर में, उसके कारण ऐसे बहुत सारे हिंदू नाम कटे जो कभी बांग्लादेश से आए ही नहीं है, वो पश्चिम बंगाल की ही है, वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप ही नहीं, उनके पूर्वज भी पश्चिम बंगाल के ही है। तो क्या हो, इसके कारण लोगों में एक गुस्सा भी है, एक आक्रोश भी है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी ने पूरी तरह से ये एसआईआर का समर्थन किया और हिंदू वोटरों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। ये शांतनु ठाकुर और कई नेता जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने उल्टा ऐसे समझाया कि भाई मुसलमानों के नाम कटने के लिए कुछ हिंदू नाम भी ऐसा करना जरूरी है। तो ऐसे कहने से उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। तो ऐसे में एसआईआर का कितना फायदा भाजपा को मिलेगा और कितना फायदा टीएमसी को मिलेगा, इसका हिसाब करना अभी भी बहुत ही कठिन बात है। दूसरी विषय है, बीजेपी ने इस बार चुनाव आयोग के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर किया। बीजेपी का जो डिपेंडेंस है वो काफी हद तक चुनाव आयोग के ऊपर है, ईडी के ऊपर है, सीबीआई के ऊपर है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर है, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर है, देश के गृह मंत्री के ऊपर है, अलग अलग भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों के ऊपर है, पूरे देश के संगठन शक्ति के ऊपर है, आरएसएस के ऊपर है, और आरएसएस की जो शाखा संगठन है, अलग अलग संगठन है, आयाम है, उसके ऊपर निर्भर है। तो बंगाल में तृणमूल ऐसा प्रचार कर रहा है कि देखो, एक महिला को हराने के लिए पूरे देश की जो मशीनरी है उसको लगा दिया है उन्होंने, और इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको एक इमोशनल प्रचार के हिस्सा बनाने की कोशिश तृणमूल ने काफी हद तक किया है। अभी किसी को ये पता नहीं है कि इसका पूरा बेनिफिट इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। बीजेपी ने जो उद्योग की कमी है, जो बेरोजगार की समस्या है, इसको इश्यू बनाने की कोशिश किया। आरजी कौर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो रेप एंड मर्डर हुआ, उसको भी इश्यू बनाने की कोशिश किया। तो बीजेपी के तरफ से ये कोशिश किया गया कि बंगाल की हाल एकदम बेहाल है, बंगाल में ममता बनर्जी के कुशासन में लोग त्रस्त है, एक भ्रष्ट सरकार है, तृणमूल सिर्फ तोलाबाजों की सरकार है, तृणमूल बंगाल की जो अस्मिता है, बंगाल की जो असली परिचय है, उसको खत्म करके बंगाल को बांग्लादेश बनाने की षड्यंत्र कर रहे हैं। ये सब बीजेपी समझाने की कोशिश किया है और इसका भी एक असर देखा गया है। कुछ हद तक लोगों को लगा कि हाँ, ये भी तो गलत नहीं है, ऐसा भी तो हो रहा है। तो दोनों तरफ से ही ऐसे एक माहौल बनाया गया और बनाने की कोशिश भी किया गया कि जिसमें ऐसा लगे कि किसी को लगे कि देखो, बंगाल को अपने कब्जे में लेने के लिए, जैसे बंगाल के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने, ये बंगाल वर्सेस रेस्ट ऑफ द मशीनरीज, ये ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है और इसका भी असर पड़ता है। लोगों को लग रहा है बंगाल में वैसे भी लोग बहुत ही एडुकेटेड है, लोग सोच में पूरे दुनिया में बंगाल की एक खासियत है। बंगाल की लोगों का जो इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जो कंट्रीब्यूशन रहा, वो पूरे देश में लाजवाब रहा, बेजोर रहा। बंगाल जैसा और कोई भी प्रदेश इतना अपना बलिदान नहीं दिया। बंगाल सिर्फ बलिदान नहीं दिया, नेतृत्व भी किया, देश को दिशा भी दिखाया। हर तरीके से, हर तरफ से बंगाल एक ज्वेल जैसा है। तो ऐसे बंगाल में लोगों में जो भावना होता है कि हम तो एक श्रेष्ठ समुदाय है, और ये श्रेष्ठ है भी, तो एक श्रेष्ठ समुदाय है, हमको कोई दबाने की कोशिश करे, हमको कोई कब्जे में लेने की कोशिश करे, हमारे जो स्वतंत्रता है, हमारे जो स्वतंत्र सोच है, उसको कोई अपने तरीके से दमन करने की कोशिश करे, ये कतई मंजूर नहीं है। तो ये जो भावना है बंगाल की, इसको समझने में हमारे दिल्ली के जो नेता है, कि कई और पार्टी भी ऐसे हैं जो हर समय ही विफल रहे। तो इसलिए इस बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने पूरे शक्ति लगा दिया है। चुनाव आयोग एक तरह से निर्लज्ज आचरण किया है और कर भी रहे हैं, और ईडी सीबीआई ये चुनाव चलते समय भी बंगाल में रेड किया। और कुछ लोगों को लगा कि भाई हमारे जो जुडिशियरी है, इसका भी एक काफी बड़ा हिस्सा इस बार
एक पक्षपात करके भाजपा को फायदा दे रहा है। तो पूरे जो मशीनरी है, देश की जो राष्ट्र व्यवस्था का जो अलग अलग जो संस्थाएं हैं, सबका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहा है, ऐसा बंगाल की जनता को लग रहा है। अब ये देखना है 4 मई को कि इनमें से कितने लोग ये माना कि बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है, ममता बनर्जी के साथ अन्याय हो रहा है, और तृणमूल को डेमोक्रेटिकली हटाने की बजाय उसको ऐसे एक तानाशाही सरकार दिल्ली से उसको अपने शक्ति का दुरुपयोग करके उसको हटाने की कोशिश कर रहा है, जो बंगाल को मंजूर नहीं है। तो ये मान रहे कौन सा नैरेटिव अभी बंगाल की जनता मान रहे है, वो तो 4 मई को देखना है। लेकिन ये तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और लोगों के लिए एक केस स्टडी के तौर पर भी बंगाल के चुनाव इस बार आ चुका है सबके सामने। तो बंगाल में अगर ममता दीदी जीतती है तो पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि देखो ये महिला कितनी ताकतवर है, कितनी शक्तिशाली है, कि पूरे जो सिस्टम है, पूरे देश के राष्ट्रीय सिस्टम है, वो भी अपने तो चरम स्तर पर उसका दुरुपयोग करके भी वो उनको हरा नहीं पाया। तो ममता बनर्जी का जो ऑरा है, उनकी जो नेतृत्व की जो शक्ति है, उनका जो पहचान है, वो पूरे भारत में ऐसे फैलेगा कि आने वाले महीनों में और सालों में नरेंद्र मोदी के सामने ममता बनर्जी ही एकमात्र विकल्प के रूप में उभर के आएगी। तो ये तो एक है अगर ममता बनर्जी जीतती है। तो अगर नरेंद्र मोदी जीतता है तो क्या होगा कि देश को यह एक मैसेज जाएगा कि देखो नरेंद्र मोदी जीतने के लिए, नरेंद्र मोदी अपनी जो पतन प्रक्रिया चल रहा है उसको रोकने के लिए कितने हद तक जा सकता है। एक महिला को हराने के लिए सारे संस्थाओं का दुरुपयोग किया, ये मैसेज जाएगा। इसलिए ममता दीदी अगर जीतती है तो ये तो एक उनके लिए बहुत ही बड़े विषय होगी। अगर बीजेपी जीतता है तो बीजेपी के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय किसी भी हाल में नहीं होगा। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा लोगों के सामने, पूरे देश के लोगों के सामने, कि उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि ताकत के बल पर, सरकार के बल पर बीजेपी उसके बाद भी काफी समय राज करता रहेगा, लेकिन लोगों के दिल में जो एक ऐसा क्या घाव लगेगा, वो बीजेपी को आने वाले समय में काफी यातना दे सकता है। क्या लगता है आपको, देश के कौन सी प्रांत से आप बंगाल की ओर देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी जीतेगी या नरेंद्र मोदी के बीजेपी जीत पाएगी बंगाल? बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।